ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुट्ठी मुरली मंथन की डेट है 1 अक्टूबर 2021। चलिए आज पहली तारीख हो गई अक्टूबर की। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं कि तुम बहुत ऊंच जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। भगवान हमसे कह रहे हैं कि तुम बहुत ऊंच जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है। अब जाति पर बाबा समझाते हैं कि जैसे कि कोई छोटी जाति का है, लेकिन उसने पढ़ाई से या फिर अपनी मेहनत से एमएलए या एमपी का पद ले लिया, तो जाति तो वही है, परंतु पोजीशन मिलने से नशा चढ़ जाता है, फिर ड्रेस आदि भी वैसे ही पहनेंगे। अब कोई डॉक्टरी बैरिस्ट्री भी पढ़ ले तो पद तो मिल जाएगा, पर पतित तो है ना, क्योंकि उन्हों की पढ़ाई कोई पावनता के लिए थोड़ी होती है ना बड़ी बात। इसलिए यहाँ जात पात का कोई मान नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई है देवी देवता बनने की, तो आसुरी सारी शूद्र बनने की आदत मिटा दो। जैसे एमपी बन जाते हो तो रहन सहन खान पान घर द्वार सब टिप टॉप फर्स्ट क्लास हो जाता है ना। और यहाँ बाबा गरीबों को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हों के कपड़े जास्ती मैले होते हैं। इनमें जो गरीब होते हुए कहीं रसोई का काम करती हैं, कोई बर्तन मांजने का करते हैं, कोई स्वीपर का भी काम करते हैं, फिर भी यहाँ आकर बैठते हैं। इसीलिए तो बड़े बड़े आदमी यहाँ आते नहीं हैं, समझते हैं कि यहाँ तो सब गरीब ही हैं, उन्हें लज्जा आती है, परंतु ये नहीं समझते कि भगवान तो गरीब निवाज ही हैं। और फिर यहाँ कोई मुसलमान गुजराती हिंदू पंजाबी सभी आते हैं, क्योंकि देह के धर्म को छोड़ सब देही अभिमानी बन के यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान स्वयं बैठ पढ़ा रहे हैं, हमें ऊंच जाति का बना रहे हैं, सारा शुद्रपना छुड़ा रहे हैं विकारों का, है ना बड़ी बात। प्रश्न है आज का, किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से है? किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से है? तो शरीर माना ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से है ही नहीं। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं है। बाबा तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा जानती है ये पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी भारी व हल्का कपड़ा पहनाओ हर्जा नहीं है, क्योंकि शरीर व आत्मा दोनों ही काले हैं, और बाबा काले को ही तो गोरा बनाते हैं। आत्मा को ही पढ़ाते हैं ना बाबा। आत्मा को कोई ड्रेस बना सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। आत्मा तो शरीर में विराजमान है, पॉइंट ऑफ लाइट, उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो आत्मा को जो चाहिए वो बाबा दे रहे हैं। आत्मा को चाहिए सच्चा सच्चा ज्ञान, सच्चा सच्चा विकारों से विरक्ति। अब जैसे किसी को डर है कि मेरा किसी से साथ छूट न जाए, कोई मुझसे रूठ न जाए, इस पर कहते हैं ना, किसी को खोने का डर होना यह प्यार नहीं, यह प्रेम नहीं। किसी को खोने का डर होना यह प्रेम नहीं, किसी को खोने के डर से बेफिक्र रहना ही प्रेम है। कितनी बड़ी बात है। अब हम बाबा से प्रेम करते तो क्या हमें ये डर है कि बाबा हमसे छूट जाएगा? बिल्कुल नहीं, है ना। तो फिर आत्मा को अपना कल्याण करना, ड्रेस हल्का पहने भारी पहने कीमती पहने सस्ता पहने डजंट मैटर, कोई बात नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं, हम जब मंदिरों में जाते थे तो हम यही कहते थे ना सभी लोग कि हम पापी हैं, हम नीच कपटी, हम दुखी, मैं अपराधी हूँ। तो भगवान क्या कहते थे? क्षमा कर दूंगा, मैं परेशान हूँ, संभाल लूँगा, मैं अकेला हूँ, मैं हूँ ना, आज मैं बहुत उदास हूँ। तो भगवान कहते हैं नज़र उठा कर देख, मैं तेरे पास हूँ। कितनी बड़ी बात है। देखिए नज़र उठाना जो है ना, इसी में मेहनत है। हम नज़र किस पर टिका के रखते हैं? जो हमारे आसपास है, जो हमसे अच्छा बर्ताव करते हैं या बुरा बर्ताव करते हैं, सारा नज़र हमारा दृष्टि वृत्ति वहीं तक घूमते रहती है। हम कभी इससे ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। ओम शांति। बाबा कहते हैं इस रूहानी पाठशाला में रूहानी बच्चे बैठे हैं, रूहानी शिव पिता के सम्मुख। यह कोई शारीरिक पाठशाला नहीं है। यहाँ बाबा बैठ राजयोग सिखा रहे हैं, फिर से नारायण व नारी से श्री लक्ष्मी बनाने के लिए। देखा यहाँ कौन बैठे हैं? आत्माएं बैठी, क्योंकि परमात्मा पढ़ा रहे। परमात्मा किसी शरीर को नहीं पढ़ाएंगे। शरीर को पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे स्कूल है, और कई स्कूल टीचर भी हैं जो पढ़ाने जाती हैं। परमात्मा आत्माओं को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, और नर से नारायण नारी से श्री लक्ष्मी बनाते हैं।
लक्ष्मी जी पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, शायद बहुतों को नहीं पता होगा कि जो लैक्मे की कंपनी है ना, माताएं तो इसका नाम जरूर सुनी होगी, लैक्मे वर्ल्ड नोन ब्यूटी प्रोडक्ट है। उसका नाम पता है किससे निकला? लक्ष्मी से। विदेशी कंपनी है। श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति, देवी देवता की मूर्ति कितनी सुंदर बनती है, तो उस सुंदरता को मायने लेकर उसने अपनी कंपनी का नाम लिखा लैक्मे, अर्थात लक्ष्मी। समझ में आया? है ना बड़ी बात। फिर बाबा कह रहे कि पढ़ाई तो बड़ी सहज है, पर कोई की बुद्धि में तो कुछ बैठता ही नहीं है। तकदीर ही ऐसी है। स्कूल में भी पास या नापास होते हैं ना। स्कूल में भी टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे कोई पास होते कोई फेल होते हैं। तो बाबा इसी पे कहते हैं तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं होता है, बीमार पड़ जाते हैं, पढ़ न सके। इसके लिए सोने की पवित्र बुद्धि चाहिए। बाबा सोना है, उनको याद करने से आत्मा सोनी बनती जाएगी। आज बाबा ने कितना सुंदर लाइन बनाया ना, सोनी अर्थात सोना। सोना वो गाना था ना, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन। तो बस सोने जैसा तन मन धन बनाने के लिए परमात्मा सोना को याद रखो। और कभी भी किसी बात से भय नहीं खाना, भय तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को सोने जैसा बनाना है। कहते हैं ना, शेरनी का दूध कौन सा बर्तन रखता है? सोने के बर्तन में। तो ये परमात्मा का ज्ञान है, कोई खेल नहीं है। तो इस ज्ञान को बुद्धि में रखने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना होगा, एकदम पवित्र। दूसरी पॉइंट, अभी ब्राह्मण बन रहे हैं, इसीलिए शूद्र बनने की आदतें मिटा देनी है। बहुत रॉयल्टी से रहना है। हम विश्व के मालिक बन रहे, इस नशे में रहना है। हम शूद्र से ब्राह्मण बन, बाबा ने समझाया ना, गरीब पर, गरीबों के कपड़े जास्ती मैले, अर्थात देखते हैं ना रोड पे चलते हुए जो गरीब लोग, इनके पास रहने को घर नहीं, खाने को नहीं, कपड़े नहीं, कितने गंदे मैले रहते हैं। तो अब समझो कि हमारी आत्मा इतनी मैली हो गई है, उसको परमात्मा ने चुना है। क्यों मैली हो गई ये भी बताती हूँ, क्योंकि हमने ही आदि से लेकर अब तक पाठ बजा रहा है। सत्युग में जो कपड़ा पहना था वो अभी लास्ट में कितने मैले हो जाएंगे। तो इसमें कोई विडम्बना वाली बात नहीं है, दोष वाली बात नहीं है। जो आदि में आया उसका कपड़ा तो मैला होगा ही होगा, तभी तो बाबा वैसे ही बच्चों को चुनकर पढ़ा रहे हैं। तो अब हमें फिर से, अब जैसे देखो उस गंदे बच्चे को, गरीब बच्चे को कोई राजा गोद ले लिया, तो वो तो राजा ही ड्रेस पहनेगा ना। फिर से वो गंदे मैले कपड़े पहनेगा तो लोग क्या कहेंगे? राजा भी गुस्सा होगा ना। तो वही बात है, बाबा हम बच्चों को उठाए, हम फिर से उस विकारों में जाए, क्रोध लोभ मोह अहंकार करे, गंदे कपड़े पहने, तो निंदा ग्लानि कराएंगे ना, परमात्मा की निंदा ग्लानि होगी। तो इससे बचना है। हम विश्व के मालिक बनकर रहे, इस नशे में रहना है। चलिए हम सभी वरदान लेते हैं। बाबा ने आज वरदान बिल्कुल साक्षात्कार मूर्त वाला दिया है, बहुत सुंदर। अपनी दृष्टि व वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी दृष्टि व वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त बनो। कैसे बनेंगे? तो अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ, तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण होगा, जिससे वे अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर व यथार्थ राजधानी देखेंगे। आई बात समझ में? अपनी वृत्ति अर्थात अपने वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन बनती है अपनी सोच से, अपनी आत्मा से वृत्ति बनती है। आत्मा में जो भरा है, कई बार ऐसा होता है ना, सामने कोई भोजन बनाया, हमें पसंद नहीं, लेकिन हम मुझसे कह रहे हैं, इसलिए वो प्लीज़ नहीं होता, या कोई कपड़े वैसे पहने, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, ऐसा नहीं। क्योंकि अंदर जो चला सबसे पहले परमात्मा ने उसे रीड कर लिया। इसीलिए बिल्कुल भी नहीं, अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना है, वृत्ति को शुद्ध बना दो अंदर से, और दृष्टि को ऐसे बनाओ हर एक के गुण देखेंगे। चलिए छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं। आराम से बैठिए। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ, मस्तक मणि बनकर, दोनों भावों के बीच मेरा निवास स्थान है।
मैं आत्मा अपने बाबा से पवित्र बन रही। मैं एकदम मैली हो गई थी ना, पुरानी हो गई थी। अब बाबा हमें नया बनाने आए, तो फिर से मुझे उस खंडहर में नहीं जाना है, हमें तो महल में रहना है। इस तरह से जब भी कोई बुरी बात आए, मन में बुरे ख्याल आए, किसी के प्रति कोई डर आए, तो तुरंत अपनी आत्मिक सीट पर विराजमान हो जाओ, अपनी वृत्ति को पवित्र बना लो। और जब ऐसी वृत्ति से हम किसी को देखेंगे, किसी पर दृष्टि डालेंगे, तो उसका भी परिवर्तन होगा, उसे भी भगवान के ज्ञान में निश्चय होगा और वो भी साक्षात्कार करने लगेंगे कि हम भी सतयुग में हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य में हैं, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, हीरे जवाहर के महल हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, और वातावरण इतना मनमोहक, मौसम एकदम वसंत बहार, फल फूल कितने बड़े बड़े रसीले, पत्तों पर एक भी धूल कण नहीं, हवाएं जैसे खुशबूदार अगरबत्ती जल रही हो, नदी का पानी कितना निर्मल स्वच्छ, मतलब बाघ और बकरी एक ही साथ पानी पी रहे हैं, कोई हिंसक जीव जंतु नहीं, कोई कोई दुख देने वाले छोटे छोटे जीव जंतु भी, वहाँ मक्खी मच्छर भी नहीं होंगे। ऐसी दुनिया में भगवान ले जा रहे हैं जहाँ एक राजा भी खुश तो एक दास भी खुश। दुख क्या है पता नहीं, दुख की अविद्या है वहाँ। ऐसी दुनिया में ले चलने के लिए भगवान हमें रोज रोज पढ़ा रहे। किसी दिन भगवान ने मिस किया क्या पढ़ाना? बिल्कुल नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन ईश्वर जब पढ़ाना नहीं छोड़े तो हम पढ़ना क्यों छोड़ दें? भगवान हमें क्या से क्या बनाना चाहते हैं, सब कुछ हमारी चॉइस है कि हमें क्या लेना है। जैसे क्लास में टीचर पढ़ाते हैं सभी बच्चों को, लेकिन उसमें कितने लायक बच्चे निकलते हैं, कितने बच्चे हैं जो एकदम अटेंशन देकर पढ़ते हैं, घर में जाकर रिवाइज करते हैं, होमवर्क एकदम एक्यूरेट बनाते हैं, फर्स्ट करना चाहते हैं। ये तो लगन है ना बच्चों की। तो इस तरह से जब आपकी वृत्ति एकदम पवित्र होगी तो दृष्टि से सभी को स्वर्ग का साक्षात्कार होगा, अपनी राजधानी दिखेगी और वो भी तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा क्यों नहीं किया, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा बोलना चाहिए। अरे कोई अपनी मन की बात रखा, भोलेपन में रखा, उसको समझो, उसमें से दर्द ले लेना, ये बुद्धि की चंचलता है। तो अपनी वृत्ति और दृष्टि को दिव्य बनाओ, तभी यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले ये अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं लेकिन जादू की डिबिया है। आपसे मिलकर, आपको देखकर, आपसे सुनकर किसी का मन खिल जाए, किसी के जीवन में बाहर आ जाए, किसी के नैन का सारा गम मिट जाए, कितना जादू है ना, कितना बड़ा। और ऐसी दिव्या ही साक्षात्कार का साधन बन जाए। आपको देखकर सभी को अपने दिव्य स्वरूप की याद आ जाए कि हम वही थे और वही बन रहे हैं। स्लोगन: सेवा में उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा में उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति अर्थात कोई हद की वैराग्य वृत्ति नहीं, हद की चीज़ें नहीं छोड़नी, वो चीज़ें छोड़नी है जो अविनाशी है ना। उन चीज़ों को छोड़ो जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, अपने अंदर की चीज़ें, अपने अवगुण। रावण के बारे में है ना, 10 सिर दिखाते हैं और रावण को ही जलाते हैं, कोई कंस व महिषासुर ये सबको नहीं जलाते, पता है? वो लोग छोटे छोटे विकार थे। रावण में 10 सिर अर्थात 5 नारी के विकार और 5 नर के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, नर नारी दोनों एकदम कंबाइंड रूप में एकदम विकारी, वो है रावण का प्रतीक। इसीलिए उसको वर्ष वर्ष जलाते हैं और वो जलता ही नहीं और ही हर वर्ष बड़ा बन जाता है। तो ऐसे राज्य में परमात्मा राम राज्य स्थापन करने आए, तो उनकी मदद, कल भी था ना वरदान में, कि सभी को विश्व परिवर्तन के लिए अपनी अपनी उंगली देनी है।
तो उंगली देने के लिए आज बाबा ने क्या बोला? अपनी दृष्टि वृत्ति परिवर्तन करो, तभी सृष्टि परिवर्तन होगी, युग बदलेगा। तो सभी तैयार है ना अपनी उंगली देने के लिए? अच्छा, ओम शांति। और कहते हैं ना, कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ, किससे मिलना है, ये सिर्फ भोले बाबा तय करते हैं। तो बस शुक्रिया अदा करना है तो वाह बाबा वाह, मीठा बाबा। ओम शांति। ऑल इज वेल ऑलवेज।